हाय। हम लोग अभी थर्ड वीडियो में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। ये बोर्ड का वही पेपर है 23-24 वाला। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देखिए। अब आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, इट्स टेकिंग टाइम, बट किसी के पास अगर ओसवाल नहीं है तो, लेटेस्ट ओसवाल नहीं तो उसके पास एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ऑल राइट, चलिए फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन में एक आपको बहुत बड़ा लॉजिक बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए आप लोग, ध्यान से देखना। आंसर में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दो एपी है तो मैं दो अलग अलग सेक्शंस बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहले एपी के लिए यहाँ पर लिखूँगा और दूसरे एपी के लिए वहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस एपी इज -1। मान के चलिए फर्स्ट टर्म A1 दिया है -1। फर्स्ट टर्म यानी ए होता है, आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। A2 को लिखेंगे हम लोग -8। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, एक फार्मूला हमको पता है कि nth टर्म अगर किसी का फाइंड करना है तो हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जानबूझकर यहाँ पर कैपिटल टी डाला, यहाँ पर स्मॉल टी डाला है मैंने, ताकि थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आए फॉर्मूला में। यहाँ पर A1 लिखता हूँ, यहाँ पर A2 लिखता हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फिर इन बाकी लोग में डिफरेंस क्यों नहीं किया। देखो डी जो है वो सेम ही तो दिया है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ये दोनों डी इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। इसका पहला टर्म दिया -1, दूसरा टर्म दिया, दूसरे एपी का पहला टर्म क्या दिया, -8। दो एपी है बराबर ना भाई, दो एपी है, ये पहला एपी है, लगता है तो यहाँ पर लिख देता हूँ भाई आपको फर्स्ट एपी, है ना। ये है भाई सेकंड एपी। ये अपना एकदम गाउटी मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बस, दैट इज ओनली कंसर्न। ओके, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -1, सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, चौथे टर्म का डिफरेंस। मतलब दोस्त क्या करना है, देखिए यहाँ पर T4 का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर भी T4 का वैल्यू निकालिए, और इन दोनों का भाई साहब आपको लेना है डिफरेंस, आपको लेना है डिफरेंस। मैं गया था थोड़ा सा कट करने के लिए, पूरा ही कट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए एक मिनट। हाँ, आपको लेना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब T4 माइनस T4, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो चलिए हम लोग पहले T4 के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, T4 इज इक्वल टू, यहाँ पर n का वैल्यू 4 लेंगे हम लोग, क्योंकि T4 जब आप लिखते हो तो 4 यानी क्या होगा, n का वैल्यू होगा, n के जगह 4 लिखेंगे। A1 का वैल्यू तो आपको पता है -1, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर -1, प्लस n के जगह क्या पुट करूँगा, मैं 4 पुट करूँगा। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, हाँ 4 पुट करूँगा, -1 इंटू डी। ठीक है, तो मुझे मिलता है T4 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 -1 होता है 3D। ओके, तो ये हो गया इस पार्ट में सॉल्व। अब यहाँ पर का T4 निकालेंगे, सेकेंड एपी का भी तो फोर्थ टर्म निकालना है हमें। सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, देखिए सेकेंड एपी में भी फोर्थ निकालना है, तो n का वैल्यू तो दोस्त 4 ही रहेगा आपका, राइट। तो अभी अपन निकालेंगे T4 इज इक्वल टू, n के जगह दोस्त मैंने लिखा है 4। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -8 प्लस n के जगह लिखेंगे 4, -1 इंटू डी। आपको मिलता है T4 इज इक्वल टू -8 प्लस 4 -1 क्या हो गया, 3D। इस तरह हमें T4 दोनों का मिल गया। अब हम लोग ने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। चलो निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखना। T4 माइनस T4 इज इक्वल टू, पहले वाला जो T4 लिखा है उसका पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक तरफ, ठीक है।
तो जगह मेरा मैनेज हो जाएगा। आई एम सॉरी, देखिए हाँ, T4 माइनस T4, ठीक है। T4 के जगह मैं लिखता हूँ -1 प्लस 3D माइनस T4 की जगह लिखता हूँ -8 प्लस 3D। सब्ट्रैक्शन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो ब्रैकेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, नहीं तो साइन चेंज नहीं हो पाएंगे और फिर आंसर में प्रॉब्लम आएगी। -1 प्लस 3D, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस होगा, +8, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखिए +3D एंड -3D क्या होगा, कैंसिल, -1 प्लस 8, आंसर क्या मिला आपको, 7। T4 माइनस T4, आंसर क्या मिला आपको, 7, ठीक है। आप अभी ऑप्शंस में जाकर देख लीजिए, आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ 7। क्लियर है आपको। अब सुनिए, अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको बताने वाला हूँ मैं, लॉजिक इन सेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अगर आपको आगे का नहीं सुनना आप पॉज करके छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। मैं थोड़ा आगे का बताता हूँ। अगर आपने ये सब्ट्रैक्शन उल्टा कर दिया ना दोस्त, लाल कलर यूज़ कर रहा हूँ, खतरे की घंटी बजने वाली है, ध्यान से देखना। अगर आपने इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होता है देख लेना, ठीक है। गलती से मान के चलो आपने पहले इस टर्म को लिया, बाद में इस टर्म को लिया, T4 माइनस T4। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, चलिए T4 का वैल्यू क्या है, T4 का वैल्यू है -8 प्लस 3D, लिख देते हैं यहाँ पर -8 प्लस 3D, ठीक है, माइनस साइन। T4 का वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3D, -1 प्लस 3D, -8 प्लस 3D, ये पहला माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अभी आपको देखना पड़ेगा, +3D माइनस 3D कैंसल, क्या बचा, -8 + 1, आंसर क्या आया दोस्त, -7, -7। अबे -7 कैसे आया अरे सुन तू इधर देख, अब होश उड़ जाएंगे ऑप्शन देख के। आंसर ऑप्शन बी देख ले, आंसर ऑप्शन बी देख ले, -7 रेडी है। तो क्या लिखे सर, +7 लिखे, -7 लिखे। तो दोस्त जिसका भी जिक्र पहले किया हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म पहले दिया ना, और बाद में फर्स्ट एपी का पहला टर्म दिया, बाद में सेकंड एपी का पहला टर्म दिया ना, तो आपको यही करना है, ऊपर वाला चीज़ है ना, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। उल्टा सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आंसर आएगा, और आंसर ऑप्शन में भी दिखलाएगा, और अगर आप उसको क्लिक करके आओगे, गए काम से। बात समझ रहे हो ना, खोपड़ी में जा रहा है बात आपकी, ठीक है। तो दोनों आपको थोड़ा सतर्क रहना, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खाली लिखते समय सिंक्रोनाइजेशन में रहिए, आपका हैंड मूवमेंट, माइंड एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। आप गलती से भी थोड़ा सब्ट्रैक्शन कर बैठोगे, आप बड़े श्योर हो क्या आओगे। ये एक अच्छी बात बताता हूँ MCQ की, आते समय ना हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट हो के आते हैं, अरे मैंने तो ये सॉल्व किया, मेरे को आंसर भी आया, मैंने खुद सॉल्व किया, हाथों से सॉल्व किया, बहुत हम लोग फेंकते रहते, लेकिन होता ये है कि असल में कुछ और ही हुआ होता है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बचाने आया हूँ, डोंट वरी एट ऑल, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें। ऑल राइट, समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, थैंक यू सो मच, बाय।